इस वीडियो में हम समझेंगे PCl3 की ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, तो किसी की भी ज्योमेट्री बताने के लिए पहले हमें काउंट करने होते हैं उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर कि कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है। ठीक है, तो PCl3 में यहाँ पर सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, सबसे कम नंबर में यही है ना। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 285। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 में से देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो फॉस्फोरस ने यूज़ कर लिए 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 3। बॉन्ड पेयर मतलब फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए। उसके बाद हम देखेंगे लोन पेयर कितने हो रहे हैं। तो 5 में से 3, तो 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए। 5 में से 3 के तो कितना बचा? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर लिखना है, कितने पेयर बच रहे हैं मतलब। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब एक पेयर बचा हुआ है। तो 3 और 1 कितना हो गया यहाँ पर? 4। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए हमारे? यहाँ पर 4 आ गए। अब जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं हमारे 4 होते हैं, तो स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो टेट्राहेड्रल बेस्ड होता है। ठीक है, जब यहाँ पर 4 होते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखते हैं शेप क्या निकल के आएगा। टेट्राहेड्रल कैसा होता है आपको पता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सेंट्रल एटम होता है, 3 बॉन्ड नीचे होते हैं जैसे ट्राइपॉड के 3 पैर होते हैं, और 1 बॉन्ड ऊपर होता है। अब यहाँ पर देखो कितनी क्लोरीन? 3 क्लोरीन है। तो अब यहाँ पर 3 क्लोरीन को कहाँ अटैच करना है, ये मेन पॉइंट है। तो हमेशा जो एटम्स होते हैं उनको नीचे अटैच किया जाता है और लोन पेयर को ऊपर। तो यहाँ पर आएगी 1 क्लोरीन, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी, और ऊपर देखो क्योंकि 3 ही बॉन्ड है तो 1 2 3 बॉन्ड हो गए, और एक लोन पेयर है तो लोन पेयर लगा दो फॉस्फोरस के यहाँ पर ऐसा ऊपर। तो यहाँ पर देखो उसका शेप क्या हो जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा। अगर मैं ट्राइपॉड के ऊपर वाला ये हटा दूँ, ऊपर वाला हटा दूँ, तो शेप कैसा बनेगा? ऊपर का व्यू कुछ कैसा दिखेगा? ये हो गया ऊपर से, और इसमें कितने लगे हुए हैं? 3 एटम लगे हुए हैं, मतलब कि कुछ ऐसा बन रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपको दिख रहा होगा कि कैसा बन रहा है, ये कुछ पिरामिडल शेप बन रहा है। तो जो यहाँ पर शेप बन रहा है PCl3 का, तो यहाँ पर PCl3 का शेप होता है पिरामिडल शेप होता है, पिरामिड जैसा बन रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, और बॉन्ड एंगल वैसे तो कितना होता है? 109 डिग्री, लेकिन लोन पेयर क्योंकि ऊपर से पुश कर रहे हैं तो समझ लो ऐसा है। ये बॉन्ड एंगल अगर 109 है पर ऊपर से लोन पेयर को पुश कर रहे हैं अंदर की तरफ, लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन लगाते हैं ना, तो 109 से एंगल घट के हो जाता है हमारा 107। तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल होता है रफली 107 के नियर। ठीक है, तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, शेप होता है पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल होता है 107।